इलायची के फ़वाइद जो हैं उस पे हमारी वीडियो मौजूद है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कितने फ़ायदे हैं, जो आपके मुँह के खुश ज़ायक़ा होने से लेकर आपकी सांस की महक तक, और फिर जाते-जाते आपकी जो उसका असर है वो आपके जो हाज़मे पर है, हाज़मे का निज़ाम कैसे बेहतर हो जाता है, और कैसे ये आपके लिवर की डिटॉक्सिफ़िकेशन और मुख्तलिफ़ चीज़ों में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने में, और उसमें जो विटामिन सी और विटामिन ए है, किस तरह वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, किस तरह आपसे आपकी बीमारियों को कम करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। तो इलायची तो तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होती है, बहुत से घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन थोड़ा-सा अगर हम इसका इस्तेमाल सिस्टेमिक कर लें, थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तो इसके जो फ़ायदे हैं वो हासिल हो सकते हैं। फिर काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी इलायची की तरह सेलेनियम है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो इलायची में भी पाई जाती हैं, इसमें भी पाई जाती हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन दोनों चीज़ों में आपको विटामिन बी6 मिलता है। विटामिन बी6 और सेलेनियम, इन दोनों के हवाले से अगर बात करें तो विटामिन बी6 जो है, ये आपकी शरियानें जो हैं, उनकी इंटरनल लाइनिंग जो है आपकी रगों की, उनको हमवार रखता है, उनकी सतह को हमवार रखता है। और ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। जो मेरी अगली बात है वो इसी के बारे में है कि अगर आपके शरियानों की जो अंदरूनी सतह है वो हमवार होती है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन रहती है, आपके ब्लड में टर्बुलेंस कम रहती है, और इसकी वजह से हमवार तरीके से आपके ब्लड की सर्कुलेशन होती है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बेहतरीन रहता है। सेलेनियम और बी6 ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड को चालू रखने में इनका अहम रोल है। अब ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि अगली बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगली बात यह है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, या जो शुगर ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आजकल का जो मौसम है, खुसूसन सर्दियों का मौसम है, अलस सुबह अर्ली टाइम जो है, ये टाइम आपने देखा होगा कि ये एक इंतहाई हाई रिस्क टाइम है इन अफराद के लिए जो कि ज़्यादातर बिस्तर पर होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम होती है, कि इसी टाइम अक्सर औकात उनको खुदा न खास्ता स्ट्रोक यानी फालिज हो जाता है, और इसी टाइम उनको अक्सर औकात एमआई यानी हार्ट अटैक हो जाता है। अब अगर इनको स्ट्रोक या एमआई इस टाइम होता है तो इसका मतलब है कि इस दौरान जो अलस सुबह का टाइम है, इस दौरान में उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो पे चला जाता है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, और उनकी शरियानें जो हैं वो अंदर से खुरदरी हो चुकी होती हैं, और उसकी वजह से ब्लड में टर्बुलेंस ज़्यादा होती है। इस वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और यही क्लॉट जो है जाके ब्रेन में या हार्ट में चला जाता है, तो ब्रेन में स्ट्रोक, और हार्ट में अगर चला जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम अपने पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, कि इनको एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल या इस तरह मुख्तलिफ दवाइयाँ दे रहे होते हैं, और उसकी वजह से ये फालिज और इन चीज़ों से महफूज रहते हैं। तो यही एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल का जो असर है, यही अगर नेचुरल चीज़ों से भी हम हासिल करना स्टार्ट कर लें, और इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये हो कि इनका ब्लड जो है वो भी थिन हो, सर्कुलेशन भी बेहतर हो, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल है उसकी अंदरूनी सतह जो है वो भी सेहतमंद रहे, वो भी शफाफ रहे, वो भी स्मूथ रहे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इस बेहतरीन तरीके से हो कि उसमें क्लॉट बनने का अमल जो है वो कम से कम हो। तो इसके लिए अगर इलायची और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है।